इस वक्त जब हम खिताब कर रहे हैं कोई 4-5 घंटे के बाद जो 2020 का साल है वो इख्तिताम पजीर होगा। 2020 का साल वैसे पूरी दुनिया में, सारी दुनिया के इंसानों के लिए तकलीफ़ और मुश्किलात का साल रहा। कोरोना जैसी वबा ने इंसान की बहुत सी तामीर, तरक्की, सफ़र, तिजारत, तालीम सब चीज़ों को मुतासिर किया, लेकिन बहुत ही जो मुहज़्ज़ब मुनज़्ज़म कौमें थीं उन्होंने अपने आप को संभाला दिया और उन्होंने इसका भरपूर मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2020 के साल में आज जो हमारा एजेंडा है, जिसको हम इस वक्त ज़ेर बहस ला रहे हैं, जिसमें हम रोने धोने से इस साल का इख्तिताम कर रहे हैं। ये पूरा साल फरवरी से जब शुरू हुआ है, कोरोना के हवाले से रोने धोने, लाशें उठाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने, अद्वियात के ना होने से हमने इसका इब्तिदा किया। हम कोई आपस में मिल बैठ कर इस बैनुल अक़वामी इंसानी पे मुसल्लत जो एक मर्ज़ है, इसका मुकाबला करने के लिए में भी हम आपस में कभी नहीं बैठ सके। हमने कभी भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई कि एक वबा हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं और अपने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाएं। हम नहीं बना सके। इसी के तनाजुर में गिरान फरोशी और महंगाई ने हमारे गरीब लोगों की, बलोचिस्तान जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 87% तक नीचे चला गया, गुर्बत की शरह यहाँ पर 87% लोग भूख से, प्यास से, न्यूट्रिशन से यानी ग़िज़ाइयत से महरूम आबादी को महंगाई ने मज़ीद तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया। उसके ऊपर जनाबे वाला पिछले साल की फरवरी से लेकर अभी के दिसंबर में, इस मेरे ख्याल में आप 1-2 किलोमीटर रेडियस के इलाके से बाहर निकल के देखें, अभी भी हमारी माएँ बहनें, हमारी दादी नानियाँ, बूढ़ी औरतें वो टटर टटर कर गैस के सामने बैठी होती हैं, लेकिन वहाँ पर गैस नहीं होता। पूरे बलोचिस्तान में लोग बिजली के बल्ब, चांद नज़र आ जाता है, सितारे नज़र आ जाते हैं, घर में हज़ारों रुपए के खर्चात करके बिजली की लाइनें लगी हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं आती। ये पूरा साल लोग जो हैं सर्दियों में और गर्मियों में बिजली और गैस से महरूमी में उन्होंने गुजार दिया। और छोड़े जनाबे वाला, जब कोई सफ़र पे निकलता है, मैदान जंग पर लोगों के बच्चे जाते हैं, कभी लोगों को यह खदशा नहीं होता कि हमारा बच्चा जंग में मारा जाएगा। लेकिन अगर किसी का फर्जंद और किसी की माँ बहन रखते सफ़र बांधती है कराची के लिए, पंजाब के लिए या अपने गाँव के लिए, कुरान उठाए जाते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं कि परवरदिगार इसको बहिफाजत अपनी मंजिल पे पहुंचा। और बहुत खुश नसीब होते हैं जो मंजिल पे पहुंचते हैं, वरना अक्सर की लाशें टुकड़ों में हमारे हाईवेज पर बिखरी होती हैं। पूरे साल में हादसात का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। इसके अलावा जनाबे वाला क्या बताऊं, कुदरत ने बलूचिस्तान को क्या नेमतें नहीं दी। लाखों मिलियन क्यूबिक फुट सालाना बारिश बरसती है, नदियों में आता है, जेर जमीन पानी है, 70% हमारा साहिल समंदर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है पानी को साफ करने के लिए, लेकिन हर शहर में, बलूचिस्तान के हर शहर में लोग पीने के पानी के लिए मजबूर है, मोहताज हैं। अपने बच्चों का पेट काटते हैं और टंकी माफिया को देते हैं कि ताकि उनके घर में पानी आए। रोजी रोटी, आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त बहुत दूर की बात है। ये 2020 की एक हकीकत है जनाबे वाला, जिसमें अभी हम गुजर रहे हैं और 5 घंटे के बाद 2021 में दाखिल हो रहे हैं इसी सूरत हाल के साथ। 2020 में यहां पर जब ये कोरोना आया, पूरी दुनिया में तिजारत बंद हुई, बलूचिस्तान में सनत उर्फत नहीं है, बलूचिस्तान की मईशत तबाहाल है, बलूचिस्तान में रोजगार के जराहे नहीं है, गुज़िश्ता 10 सालों से मुलाजमत के कोई मौके नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो होती है जमींदारी है। यहाँ के जमींदारों ने प्याज उगाया, यहाँ पर टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा अमला हुआ। हमने यहाँ पर बताया कि बलूचिस्तान को 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान होगा, हमारा मजाक उड़ाया गया। जब टिड्डी दल आया, टिड्डी दल ने 60 अरब नहीं, मैं तो समझता हूं बलूचिस्तान में 180-190 अरब रुपए का नुकसान करके गया, और उसकी बाकायदा रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। कपास की फसल बलूचिस्तान में तबाह हुई। लोगों ने जो प्याज था, सारे रास्ते तिजारत के बंद हो गए, उनकी प्याज जनाबे वाला जितने उनके अखराजात थे उससे ज्यादा में वो वहां पे बिक नहीं सका।
लोग आज का जमींदार उसकी कमर टूट गई है 2020 में, हमने उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमने उसको कोई आसरा नहीं दिया कि वो हमारी न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत और हमारे माशरे में हम सबको रोजी और रोटी फराम करने वाला तबका है। जनाबे वाला क्वेटा में जब कोई घर से निकलता है तो कहते हैं कि अब कल सुबह आपको मिलेंगे। कहता है क्यों? क्योंकि क्वेटा जैसा सिर्फ और सिर्फ वाहिद शहर है हमारा। क्वेटा में आप जब घर से निकलते हैं शाम पहुंच नहीं सकते अपने घर, आप सुबह ही पहुंच जाते हैं। यह आज से जनाबे वाला क्वेटा में ट्रैफिक का जो बेहंगम निज़ाम है 2020 में, 2021 में भी हम इसी बेहंगम हालत में दाखिल होंगे। एक ऐसी कौम जिसके पास पैसे हैं, कोई सीपैक की बात कर रहा है, कोई ग्वादर की बात कर रहा है, फैंस की बात कर रहा है, स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, फैंसी सिटी की बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, हकीकतों पे बात करें। कोई मरीज एम्बुलेंस में अगर घर से निकले, जनाबे वाला क्वेटा की शहरों पर माहों ने बच्चे जने हैं रक्षों में, एम्बुलेंसों में। हमसे एक ट्रैफिक का निजाम कंट्रोल नहीं होता, हम आए हैं सीपैक और सीपैक में हिस्सा लेने की बात करते हैं। जनाबे वाला एक साल 2020 में तालीम बलूचिस्तान में वैसे ही तबाहाल है। 25 लाख बच्चे स्कूल और असातिज़ात से महरूम हैं। दुनिया में जाहिल कौमों में शुमार बलूचिस्तान के लोगों का होता है। किसी किताब में, किसी सहीफ़े किताब में, किसी आसमानी किताब में, इंजील में, तौरात में, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा गया है कि हमारे बच्चे स्कूल से महरूम हो, असातिज़ात से महरूम हो। 25 लाख बच्चे हमारे स्कूल से पहले ही महरूम थे। एक साल से जब फरवरी में कोरोना का मरज आया, उसके बाद जितने इजलास हुए, मैं मुसलसल तवज्जो दिलाओ नोटिस तालीम पे ला रहा था कि लेट्स सिट टुगेदर। 80-90 अरब का हमारा PSDP है, इसको इनोवेशन के तहत ऐसा बजट ले आएंगे जिसमें हम अपने जो बच्चे हैं जिनकी दिमागी तवाजुन सलाहियतें खत्म होकर जा रही हैं, तालीम से महरूम है, कोरोना में स्कूल बंद हो रहे हैं, लेट्स इसको, इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर इस नस्ल को जहालियत से, बेतालीमी से निकाल के आगे बढ़ाएं। लेकिन हम नहीं कर सके। एक साल का अरसा गुजरा, हमारे बच्चे और पीछे चले गए, और आने वाले साल में भी पता नहीं कोरोना कितना अरसा चलेगा। हमारे पास कोई एजुकेशन इनोवेटिव पॉलिसी हम बना नहीं सके। ये 2020 के आखिरी टिमटिमाती शम्मे की रोशनी में ये हम बातें कर रहा हूं। जनाबे वाला, जनाबे स्पीकर, 2020 में सारी दुनिया कोरोना, जंजाल, मुसीबतों में फंसा हुआ था। अचानक जनाबे वाला एक आइलैंड्स पर कब्जे का, जज़ायर पर कब्जे का नोटिफिकेशन अगस्त में निकाल दिया गया, छुपाया उसको गया। सितंबर में जो गज़ट्स में शाया हो गया तो लोगों को पता चला कि जी ये तो सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर पर, भाई हमें आप कुछ देते नहीं हैं, आप हमारे जज़ायर पे कब्जा करते हैं। रेको दिक की गुफ्तु शनीद में आप शामिल हैं। हमारे जो है सारे वसाइल की जो है गैस है, PPLS, सारी चीजों में इस बलूचिस्तान की असम्बली को तो पता ही नहीं है। इससे तो ज्यादा एक काम से तालिब इल्म अखबार ले ले, उसको ज्यादा पता होगा कि वहां की असम्बली के अरकान को पता नहीं होता कि हमारे सूबे की दौलत, हमारी सूबे की मईशत, हमारी सूबे की हैसियत क्या है। इसके अलावा जनाब वाला, पिछले साल यहां पर तेल के कारोबार पर पाबंदी आयद की गई। हमने वो तकरीर की, वो अभी भी कल परसों चल रहा था, कुछ नौजवानों ने निकाल के उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया था। वो बात मैं दोबारा दोहराता हूं, और इस साल फिर हमारे पास 2000 किलोमीटर बॉर्डर है। 2020 में हमने चमन के लोगों का खून बहाया। हमने वहां पर उस खूबसूरत इलाके को जिसका नाम चमन है, वैसे तो चमन नहीं है, वो अब नखलिस्तान बन गया है, वो बूकिस्तान बन गया है, वहां से लेकर जनाबे वाला हमने यहां तक ग्वादर तक फेंस लगा दिया बॉर्डर पर कि जी हम सरहदों से जब सिक्योरिटी का, हम लोगों को सिक्योर करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द, तखरीबार, बैरून आलाकार जो है आ रहे हैं, हमने बलूचिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। बिल्कुल जी, आपने हमें भूख से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, जहालत से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, आपने हमारा प्यास का मसला हल कर दिया, आपने हमें अच्छी तालीम दी दी, आपने चुनौर दिया। अब सिर्फ हमारा मसला था लोग आके हमें मार रहे हैं, तो आप हमारे लिए सरहदों पर जो है अरबों रुपए की बाढ़ लगा दी। अच्छी बात है, चलो बाकी मसले हल कर लिए। उसके बाद आपने सब पे रोजी और रोटी के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उस वक्त जब इन्होंने तेल के कारोबार पर पाबंदी लगाई तो हमने यही बात की, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। आपके चेक पोस्टों पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी गवर्नमेंट तेल के कारोबार करने वालों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये सारे जो चेक पोस्ट लगे हैं, दीज आर नॉट फॉर सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी के लिए हमने
10 दफा कहा कि आप बॉर्डर पे बॉर्डर कॉरिडोर्स बनाए। जब मैंने चमन पे बात की कि जनाबे वाला वहां पर एक पर्ची के जरिए इज्जतदार तरीके से उसको कहें कि जी 1500 रुपए यहां पे जमा करें और आप जिधर तक तेल ले जाते हैं। फिलहाल क्यों? क्योंकि बलोचिस्तान में तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक किसी सूबे में आपने तेल के कारोबार पर पाबंदी लगा दी, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये कभी गए नहीं है बलोचिस्तान। हम जाते हैं ना, हम तो दुकानों से जिधर भी मिल जाती है तेल खत्म हो जाते हैं, उसने ड्रम बाहर रखा हुआ डालते हैं। इस पूरे बलोचिस्तान में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, शेल का, पता नहीं और काफी इदारे जो कंपनियां खुली हुई हैं, किसने जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है लोगों को यहां पर तेल जो है वो पंप से मिलेगी, लिहाजा वो बॉर्डर से ना ले आए। ये तो देखिए हमारे सोचने की बात है, ये हमारे औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, ये इनकी खुराक की, इनकी जिंदगी की, इनकी तेल की, इनकी सेहत की, इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। खुदावंद तबारक ताला के बाद इन्होंने हमें मुंतखब किया है, इन्होंने गलत फैसला किया, अच्छा फैसला किया, हम यहां पर बैठे हुए हैं। पता नहीं उन्होंने कोई इसलिए किए, कुछ फैसले और भी लोग करते हैं। आज फिर दोबारा ये क्राइसिस उठ गया। ये इंडस्ट्री 18वीं तरमीम के बाद हमने 10 दफा कहा भाई हमारे साथ बैठे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इस सूबे में हम एक एनर्जी पॉलिसी बनाएंगे। एनर्जी डजंट मीन्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ बिजली का नाम नहीं है। एनर्जी में तेल, एनर्जी में गैस, एनर्जी में पेट्रोल, एनर्जी में डीजल, एनर्जी में मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली, सारी शामिल होती हैं। वी कैन डेवलप अ वेरी क्लासिक प्लान फॉर दिस प्रोविंस। हम यहां के लोगों को इस एहसास से, महरूमी से, इस गुर्बत से, इस बदहाली से निकाल सकते हैं। लेट्स सिट विद अस। ये पीएचडीपी पे हम जो पैसे जाया करते हैं मुझे खुश करने के लिए, इसको खुश करने के लिए, उसके लिए लेट्स डेवलप इट। हमें मोहताज नहीं होना पड़ेगा, इमरान खान का नहीं होगा, हमें वफाक का नहीं होना पड़ेगा, हमें मरियम नवाज का नहीं होना पड़ेगा, हमें बिलावल का नहीं होना पड़ेगा। हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन जनाबे वाला वही हुआ। 1 साल तक फिर इन चेक पोस्टों से पैसे इकट्ठे होते गए। मैं अल्फिया कहूंगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। जो पेट्रोल और डीजल का कारोबार करने वाला शहजादा है, उसकी आंखें सुर्ख है, 2-2 दिन वो नींद नहीं उनकी होती है। आखिर में उनकी कमाई 4 से 5 हजार रुपए है, लेकिन चेक पोस्टों पर बैठे हुए अलकारों और बत्ताखोरों की जो है अगर आप देखें कमाई करोड़ों में है, अरबों में है। दिस इज अ माफिया। वो बेचारे किस आपके लिए कमा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे पैसे ले रहा है। हमने कहा इसको रेगुलराइज करें, इस सूबे को इज्जत दें। लोग हंसते हैं इस सूबे पर, हम भी दूसरे सूबों में दाखिल होते हैं, किसी में मजाल नहीं हमारी गाड़ी को रोके कि आप कौन हो। अपने ही सूबे में खुदा वाहिद शायद है, अपने ही ड्राइवर और बॉडीगार्ड के आगे हम शर्मिंदा हैं। हर दूसरे चौक पर रोकता है, कहते साहब अंत पावते कि मैं इसको क्या बोलूं, बोलो भाई एमपीए है, क्या कर। कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनको एमपीए का समझ ही नहीं है, फिर उसको समझाते हैं सनाउल्लाह बलोच है। भाई सनाउल्लाह बलोच कौन है? भाई एमपीए खारान है। अच्छा वो एमपीए क्या होता है? ये हालत है हमारी। किसी और सूबे में हमें भी कोई इतनी तजलील नहीं करता अपनी सूबे में। अब हमारा क्यों हमने ये सूरत हाल बनाई है। अब मैं आता हूं जनाबे वाला, उसके बाद थोड़ा मुख्तसर कर सर मैं अभी तक शुरू किया बादशाह, अभी तक 2020 के किस्से। अच्छा मेरे ख्याल से 2021 दूसरी बात देखिए, आप लोगों ने इजलास जनाबे वाला आपने 2020 का भी इख्तिताम हो रहा है। देखें जो कौमें आज ये इजलास को 5-6 दिन चलाएं, वैसे तो ये 1 हफ्ता पहले हुकूमत को इजलास बुलाना चाहिए था कि 2020 में हमने इस कौम और सूबे के लिए किया, हमने अपने सूबे के लोगों को दिया क्या, हमने इनसे लिया क्या, ये उनका एजेंडा होना चाहिए था। और वो हमें दावत देते कि हाँ एहतिसाब का अमल है, हमने गवर्नेंस में, सिक्योरिटी में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में सूबे को दिया क्या। आए हम लोग एक ओपन डिबेट करते हैं खंदा पेशानी से, ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन नहीं हुआ। जनाबे वाला 2020 डंडे, जेल, थाने, डॉक्टरों से लेकर स्टूडेंट से लेकर आज तक आखिरी दिन 2020 का डंडे, लाठी और गाड़ियों में खवातीन को बरने पे गुजर गया। ये 2020 बलोचिस्तान में गुजरा है। आता हूं जनाबे वाला अब एजेंडा है फैंस का। मेरे दोस्त ने कहा, एजी साहब ने फैंस के हवाले से जो पढ़ा उसमें एजी साहब ने क्योंकि तफसील नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ी सी तफसील में एक बात बताऊं कि जिसमें कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की है।
डेफिनेटली उसने कहा है कि ये असम्बली बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। हमें सारी दुनिया समझाता है कि आपकी असम्बली बेहतर फोरम है, लेकिन हम अपनी असम्बली की अपनी अहमियत और हैसियत को नहीं समझते। इसने इस असम्बली की अहमियत को हमने खुद खत्म करके रख दिया। ये बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट असम्बली और जरगा बन सकता था बलूचिस्तान को आगे ले जाने के लिए। जनाबे वाला, जब फेंस का फैसला हुआ, एक तो यह है कि आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान में जो मावराए आहीन, मावराए अदालत, मावराए कवानीन जितने फैसले गुज़िश्ता 20 साल में हो रहे हैं, इस्लामाबाद वाले थोड़ी देर के लिए तज्जिया करें कि क्या वो बलूचिस्तान के अवाम के दिल और दिमाग जीतने में कामयाब हुए हैं? नहीं हुए हैं। अगर वो कामयाब होते तो ये कुछ दिनों के जलसे, जुलूस और एहतजाज इसकी अक्कास हैं। बलूचिस्तान के अवाम के दिल और दिमाग नहीं जीते गए। बलूचिस्तान के दिल और दिमाग, लोगों के दिल और दिमाग पर राज करने के लिए मोहब्बत, ये जनाबे वाला इस पूरे इसका मगज जो है इस फैसले का यही है कि हुकूमत बलूचिस्तान से जिस तरह हम 2 सवाल पूछ रहे हैं, वो 2 सवाल वो भी पूछ रहा है मुअज़्ज़ज़ कोर्ट इस असम्बली के तवस्सुत से। अब जनाबे वाला पूरी दुनिया में जब बार्ब वायर लगाया जाता है, फेंसिंग की जाती है, या कोई ऐसा वायर जिसमें स्पाइक्स हो, कांटे हो, या कोई ऐसी दीवार लगाई जाती है जिसके ऊपर शीशा हो, या उसमें किसी जानवर को, इंसान को उसमें जख्मी करने का अंसर शामिल हो, ये दुनिया के इंटरनेशनल लॉ है। ये कवानीन हैं, म्यूनिसिपल लॉज हैं, रीजनल लॉज हैं, नेशनल लॉज हैं, इस पे सारी चीजें हैं कि आप इनके लिए बगैर कानून साजी के, बगैर किसी मकसद के, आबादियों से दूर इसको अगर बनाते भी हैं तो ये आपको बताना होगा। बगैर किसी कानून के आप इस तरह की चीज नहीं लगा सकते जिससे लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो, पर्टिकुलरली आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 13 उसकी खिलाफ वर्जी हो, आप ये नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात आ जाती है, अगर ये सब चीजें हो भी जाती हैं, आप लॉ भी बनाएं, आप सब करें, पूरी दुनिया में जनाबे वाला एक उसूल है, ग्वादर बलूचिस्तान इज अ सेंसिटिव प्रोविंस। हम एक फेडरेशन है, हम यूनिटरी सिस्टम में नहीं रह रहे। विद इन फेडरेशन जब फेडरल गवर्नमेंट को मकसूद हो किसी जगह पर कोई खुसूसी इकदामात करने, यानी वो कहीं पे चावनी बनाना चाहें, कहीं पे बाड़ लगाना चाहें, कहीं पे सिक्योरिटी के चेक पोस्ट लगाना चाहें, या कोई और करना चाहें, तो वो सूबाई हुकूमत की इजाजत से नहीं करते। तो फेडरेशन का कंसेप्ट क्या है? यूनिटरी स्टेट्स में यह होता है कि जहां पर वफाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो जो फैसले करे ना करे। 18वीं तरमीम के बाद ये जो सारी लड़ाई हुई बलूचिस्तान में, जंग हुए, दावा हुए, 2010 में 18वीं तरमीम आई, उसके बाद यही इख्तियार हुआ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, फेंसिंग है, दीज आर द प्रोविंशियल इश्यूज सब्जेक्ट्स। तो जनाबे वाला, अगर आप कोई इस तरह का कदम उठाना भी चाहते हैं, उसके लिए भी फिर 5-6 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जमहूरी उसूल जिनको कहा जाता है। नंबर 1 मुशावरत होती है जनाबे वाला, कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन।